हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए। और एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका प्रदान किया है कि इस नए सप्ताह में दूसरे दिन प्रभु की महिमा कर सकें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा आज के इस डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का दया का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा VBS 1 तारीख से शुरू होने जा रहा है और प्रभु आप सबको आशीष दे। आप जो जयपुर से बाहर हैं और दूसरे प्रदेशों में हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें, इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें ताकि बच्चे सीखें और आगे बढ़ें। और जो आप सहयोग कर सकते हैं इसमें सहयोग कर सकते हैं। जयपुर के उन सभी पासवानों के लिए, उन कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं और एक एक पासवान से निवेदन करते हैं कि आप अपनी कलीसिया से बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं ताकि ये बच्चे भी आशीष को प्राप्त करें और प्रभु की महिमा का कारण बन सकें। इस सेवा में आपका सहयोग हम चाहते हैं ताकि प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहता है, प्रभु ने आशीष दी है और पिछले कई वर्षों से लगभग 30 साल से हम बच्चों के बीच में सेवा करें। VBS की बाइबल इंस्टीट्यूट में, राजस्थान बाइबल इंस्टीट्यूट में रहकर वर्षों तक सेवा की। पिछले 14 सालों से हम बराबर इस सेवकाई को बढ़ा रहे हैं। 10 साल में बाइबल इंस्टीट्यूट में VBS का डायरेक्टर रहा हूँ, उससे पहले इस सेवकाई से जुड़ा रहा, बच्चों की सेवकाई, और 30-35 साल से बच्चों के बीच में सेवा करने का प्रभु ने सौभाग्य दिया है और मेरा विश्वास है कि आपका सहयोग भी हमें मिलता रहेगा। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब का हमने अध्ययन समाप्त किया है और हम चाह रहे हैं कि रोमियो की पत्री का अध्ययन फिर से शुरू करें। एक बार हमने शुरू किया था लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी किताब को हम समाप्त करें और एक एक अध्याय को लेकर, एक एक वर्सेस को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आज से हम रोमियो की पत्री का अध्ययन शुरू करेंगे ताकि पौलुस के द्वारा ये पत्री लिखी गई है और इसके उद्देश्य को समझते हुए हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु का हाथ हम पर बना रहे और प्रभु की उत्तम आशीष को परमेश्वर से हम प्राप्त कर सकें। मैं आप सबको से निवेदन करना चाहूँगा, लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री को आप अपनी दुआओं में उठाते रहें ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके पहले 6 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें मौका प्रदान किया है कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, आपके चरणों में आ जाएं। प्रभु जी, आपकी महिमा कारण बन सके, आपके नाम को धन्य कह सके, जो आपकी योजना उसको पूरा होता देख सके। हमारे प्रदेश राजस्थान पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी सुरक्षा चाहते हैं, उनको अपने हाथों में ले ताकि आपकी उपस्थिति में वो आगे बढ़ते जाएं और आपके नाम को धन्य कह सकें। जो आपकी योजना है उनके जीवन से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। प्रभु जी, देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष चाहते हैं और देश के राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष दें। हमारे सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं जो आज इस आवाज़ को सुन रहे हैं, इस वीडियो को प्रभु जी देख रहे हैं। हम उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से आशीष को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं
आपके अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर वो सब आप में सुरक्षित रहकर आगे बढ़ते चले जाएं और आपके नाम को धन्य कह सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं रोमियो की पत्री के लिए जो पौलुस प्रेरित के द्वारा लिखी गई है। पौलुस ने इस बात में को स्पष्ट किया है, वचन जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो उसकी गहराई में हम जाएं, ताकि इस वचन के द्वारा हम और अधिक प्रभु के इस प्रेम को अपने जीवन में ले सकें। ये वचन परमेश्वर का है, परमेश्वर ने इस बाइबल को लिखवाया है और ये लिखी गई है ताकि लोग इसकी सामर्थ्य को, शक्ति को देख पाएं। पौलुस अपना परिचय दे रहा है, लोगों का अभिवादन कर रहा है पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है। प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानवान था,
एक ऐसा व्यक्ति जो सामर्थशाली था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने उस समय के उत्तम गुरु गमलीएल के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया था, पुराने नियम का ज्ञाता, पुराने नियम का ज्ञान रखने वाला, पुराने नियम का अध्ययन करने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो कट्टरता से एक यहूदी व्यक्ति, रोमी सरकार में काम करने वाला, रोमी सरकार की ओर से उसको अधिकार मिले हुए थे, लेकिन यीशु मसीह का विरोधी था। आप कहेंगे तो बाइबल में नाम आया इसका। आज जो स्थिति हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं। प्रियो, ये विरोध किसी मनुष्य का नहीं होता है। आज लोग विरोध में काम कर रहे हैं, चर्चिज में जाके अटैक कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तंग कर रहे हैं, प्रभु के दासों को तंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल के शुरुआत में जब प्रभु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया और लोग यीशु मसीह का संदेश लेकर निकल पड़े, उसके चेले 12 चेलों को चुना गया था, जब संदेश लेकर निकल पड़े और उन्होंने केवल यीशु की गवाही देना शुरू किया कि यीशु मसीह दुनिया में आया और उसने आकर मेरे और आपके गुनाहों के लिए, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, और इस संदेश को लेकर गए। ये चीज पौलुस और यहूदियों को पसंद नहीं थी कि कोई यीशु के नाम से प्रचार करे, कोई यीशु के नाम से प्रचार करे। इसलिए इस पौलुस ने इसने विरोध किया, और विरोध करता रहा। बहुत से लोगों को मरवा दिया, बहुत से लोगों के विरोध में खड़ा हुआ, बोला ये तो परमेश्वर की निंदा करते हैं, ये तो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, ये सारे देशों को बदल देंगे। जो आज की परिस्थिति है, आज भी लोग यही कहते हैं। सच्चाई को कोई ग्रहण करना नहीं चाहता, सत्य को कोई लेना नहीं चाहता, सत्य से लोग दूर भागना चाहते हैं। और पौलुस ने आज जब उसका जीवन बदला, यह परिवर्तन, यह है वो घर वापसी। ये तो सोचता था कि परमेश्वर ने जो पुराने नियम में लिखा है, आदम और हवा की संतान से वहां से लेकर और प्रभु मसीह तक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने वाला व्यक्ति, यहूदी धर्म का कट्टर व्यक्ति था, जिन यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था। इस बाइबल का एक हिस्सा पुराना नियम, जिसको वो लोग मानते थे, मूसा की व्यवस्था को मानते थे, इस वचन को खराई से मानते थे। ये पौलुस भी ये क्या करता था? शाऊल नाम था इसका। शाऊल जो था लोग को सताता था, और यहां भी दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, लेकिन यीशु की एक आवाज उसको सुनाई दी। उसे आवाज है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उस आवाज ने उसके जीवन को बदल दिया, उसकी घर वापसी हो गई। जो आदम और हव्वा के पाप के कारण रिश्ता टूट गया था, जिसको आकर यीशु मसीह ने यहां हमारे साथ रिश्ता जोड़ा, परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता जोड़ा। ये पौलुस नहीं समझ पाया था, ये शाऊल नहीं समझ पाया था। ये शाऊल जो था ये लोगों को सताने लगा, बोला नहीं ये तो कोई दूसरा प्रचार कर रहा है। ये तो जबकि भविष्यवाणियों में लिखा है, वचन में, बाइबल में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, वो आएगा, कुंवारी मरियम से जन्म लेगा, वो उद्धार करता होगा, वो मनुष्य को उनके पापों से छुटकारा देगा। ये सब कुछ था, लेकिन शाऊल को ये पसंद नहीं था और वो लोगों को सता रहा था। अब तो इतना कर दिया जैसे सरकार आज भी कोई सहयोग नहीं करते उन लोगों का जिनको मारा कूटा जाता है। उस जमाने में भी रोमी सरकार ने भी इसको अधिकार दे दिया था कि जो चाहो करो, कोई आपके ऊपर एक्शन नहीं होगा। जब ये जा रहा था दमिश्क के रास्ते पर, यरूशलेम में पहुंच रहा था कि वहां जाकर जो लोग आराधनालय में आराधना कर रहे हैं, यीशु का नाम ले रहे हैं, उनको मारा कूटी करे, उनको आराधनालय में से निकाल दिया जाए और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाए। पौलुस के नेतृत्व में ही स्तेफनुस का मर्डर किया गया था। दो ही बातें होती प्रियो, जो व्यक्ति यीशु का विरोध करते हैं, जो व्यक्ति यीशु के विरोध में काम करते हैं, दो चीजें होती है, या तो व्यक्ति बदल जाएगा या व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा, या तो बदल जाएगा बर्बाद हो जाएगा। कोई तीसरा रास्ता नहीं है। जो व्यक्ति विरोध करता है, जब सच्चाई मालूम होती है,
तब सब कुछ बदल जाता है। पौलुस आज अपने आप को दास कह रहा है। यीशु मसीह का दास प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में भविष्यवाणी की है, बताया है। इस बात को लेकर आज अपने आप को दीन कर रहा है, नम्र कर रहा है और प्रभु का दास बनकर इस संदेश को मुझे और आपको दे रहा है। प्रियो, आज हम यहीं रुकेंगे, कल फिर इससे आगे हम बढ़ेंगे ताकि हम देख पाएं कि पौलुस रोमियो की पत्री के द्वारा मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, आप बराबर साथ जुड़े रहें, आशीष पाएंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष देगा ताकि प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे।